हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। ये आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ये रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 मित्र दिए गए हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख बैठे हैं, यानी कि केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की तरफ मुख है इनका। ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अगर ये आपने गलत पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर गलत आएगा। पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू टी के निकटतम बाएं बैठा है, पी आर और यू के बीच में बैठा है, तो एस आर के निकटतम बाएं बैठा है। तो पी और एस के बीच में कौन बैठा है, ये आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, आपके अंदर 6 मित्र हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 6 मित्र का करके दिखाने वाला हूँ। 6 का और 8 का थोड़ा कम आता है, लेकिन 6 जो है 6 का ज़्यादातर पेपरों में आता है, बहुत ज़्यादा आता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हुए 6। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो पॉइंट है, हम सवाल कहाँ से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं, यहाँ से दाएं बाएं हो वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दाएं बाएं के लिए हमें गड़बड़ नहीं करना है कि किधर दाएं माने किधर बाएं माने, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहचान बना दूँ। आपको क्या है, ये पॉइंट है, इस तरफ ये दिख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसका राइट कौन सा होगा, ये राइट होगा इसका। ठीक है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये पॉइंट आपको लगा लेने हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये राइट हो गया और बाकी सब लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है वो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो एस में अगर मान लो मैं यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, तो एस का दाएं कौन सा है, दूसरा, 1 2, यानी कि पी हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्यू टी के निकटतम बाएं बैठा है। अब क्यू टी के यानी कि इन दोनों से रिलेशन वाला कोई पॉइंट देखो, क्यू टी को छोड़ दो अभी। पी आर और यू के पी जो है आर और यू के बीच में बैठा है। पी जो है वो आर और यू के बीच में, तो आर को हम यहाँ बैठा लेंगे और यू को हम यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है, पी और आर और यू के बीच में बैठा है। एस आर के निकटतम बाएं बैठा है। एस है वो आर के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, ये चेक कर लेना है। अब वो हमारा आंसर तो इस चीज़ से आगे क्या पूछा है, पी और एस के बीच में कौन बैठा है। पी और एस के बीच में कौन है, हमारा आर है। तो आंसर तो हमारा ये 2 आ गया। इतना ही करने से आंसर हमारा आ गया। लेकिन अगर पूरा हल करना है, ज़रूरत पड़े तो करना है कि क्यू टी के निकटतम बाएं बैठा है। क्यू टी के निकटतम बाएं यानी टी के निकटतम बाएं, टी का बाएं कौन सा होगा, यानी कि यहाँ बैठाना पड़ेगा क्यू को, टी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो क्या बैठा, क्यू टी के निकटतम बाएं, तो टी का निकटतम बाएं क्यू, तभी तो हुआ ही। अभी आपको पूरा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ इसी प्रकार। ये आपका क्वेश्चन अगला, लूसी, लॉरेंस, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस नामक 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ मुंह इनका भी। लूसी फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। लॉरेन लूसी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। विकास लॉरेन के निकटतम बाएं बैठा है। सिमरन विकास के बाएं और से दूसरे स्थान पर बैठी है। डॉली लूसी की निकटतम बाएं पड़ोसी है। फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन बैठा है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्या मित्र हैं इसमें, लूसी, लॉरेन, यानी कि 6 छात्र हैं। ये भी 6 छात्र का है, यहाँ लिख रहा है 6 छात्र। कहीं वैसे तो लिखा हुआ देगा, अगर नहीं भी देता है तो आप गिन लो आसानी से। ठीक है, तो हमें फिर भी एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, 6 छात्र का, 1 2 3 4 5 6। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वही ट्रिक अपनानी है, राइट और लेफ्ट के लिए, दाएं बाएं के लिए। ये आपका दायां हो गया, पॉइंट लगा लेना है, ये 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 ये। ठीक है, ये क्या हो गया आपका दायां। ठीक है, बाकी सब लेफ्ट हो गया। अब क्या है इसमें,
लूसी, यहाँ से पढ़ना है, लूसी फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। लूसी जो है फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर, फ्रांसिस के बाएं से, अब मान फ्रांसिस मैं यहाँ मान लेता हूँ, फ्रांसिस यानी कि एफ से मान लेता हूँ, ठीक है। फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। फ्रांसिस के बाएं, फ्रांसिस का बायां कौन सा होगा, ये तो दायां है, ठीक है, ये दायां है, बायां कौन सा होगा, बायां ये है, इधर है। तो फ्रांसिस के बाएं से दूसरे स्थान पर यानी कि 1 2 यहाँ पर बैठेगी लूसी, यानी कि एल से प्रदर्शित करता है लूसी को, ठीक है। अब क्या होता है आगे, लॉरेन लूसी के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि जो लॉरेन है वो लूसी के बाएं से, लूसी का बायां कौन सा है, ये है लूसी का बायां। तो लूसी के बाएं से दूसरे स्थान पर लॉरेन बैठा है, यानी कि लॉरेन बैठा है यहाँ पर लॉरेन है, ठीक है। वो एक लूसी को L1 मान लेता हूँ मैं, और इसे L2 मान लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पहचान हो जाए ये L2 है जो है लॉरेन है, ठीक है। अब क्या, विकास लॉरेन के निकटतम दाएं बैठा है। विकास जो है लॉरेन के निकटतम दाएं, विकास जो है लॉरेन के निकटतम दाएं। लॉरेन का दायां कौन सा है, लॉरेन का दायां ये वाला है। तो लॉरेन के निकटतम दाएं बैठा है विकास, यानी कि यहाँ पे बैठा है बी, विकास, ठीक है, बी से प्रदर्शित कर देता हूँ। अब क्या है, सिमरन विकास के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। सिमरन जो है विकास के बाएं ओर से, यानी कि विकास का बायां कौन सा, ये तो दायां है, इधर बायां है इधर। तो सिमरन विकास के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 ये आ गई सिमरन, ठीक है। सिमरन आ गई है, विकास के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। डॉली लूसी की निकटतम पड़ोसी है। जो डॉली है वो लूसी की निकटतम पड़ोसी है, डॉली लूसी की निकटतम पड़ोसी। और डॉली जो है वो लूसी की निकटतम पड़ोसी है, तो ए ही पॉइंट बचा है एक हमें, ठीक है, डी। डॉली आ गई यहाँ, लूसी की निकटतम पड़ोसी होगी। अब क्या पूछा है इसमें, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन बैठा है। अब लॉरेन को मैंने क्या माना, L2 माना था लॉरेन को, ठीक है। अब क्या पूछा है, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन बैठा है। फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन बैठा है, यानी कि एस किसको माना था मैंने, सिमरन के लिए, तो सिमरन बैठी है। इसमें विकल्प नंबर 1 सिमरन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।